कभी सोचा था कि जिस दिन एनडीए का रिजल्ट निकलेगा, मैं फौज में हूँगा, परेड ग्राउंड पे कदम से कदम मिला के चल रहा हूँगा। पर उस दिन मैं एक कोने में बैठा, खाली आंखों से मेडिकल रिपोर्ट देख रहा था। मैं विवेक हूँ और ये मेरी कहानी है। एक सपना जो टूटा, पर उसी के टुकड़ों से मैंने अपनी नई दुनिया बनाई। मैं विवेक हूँ, एक आम से घर का लड़का, लेकिन बचपन से एक खास सपना लेकर जिया। इंडियन आर्मी में जाना है, यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करनी है। स्कूल के दिन याद है मुझे, मैं वो लड़का था जो क्लास के हर सब्जेक्ट में टॉप करता था। टीचर्स कहती थी, ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। और मैं सपनों में फौज की परेड देखता था। मेरे कमरे की दीवार पर एक फोटो चिपकी थी, कैप्टन विक्रम बत्रा की। हर सुबह उस फोटो को देखकर स्कूल जाता था। सपना सिर्फ मेरा नहीं था, मेरी पहचान बन चुका था। 12th के बाद मैंने एनडीए के लिए तैयारी स्टार्ट की। सुबह 5 o'clock उठना, रनिंग, फिजिकल फिटनेस क्लासेस, सब कुछ टाइम टेबल में था। एक ऑब्सेशन बन गया था। मेरा रिटन क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी ठीक गया। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला कि स्पाइन अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, माइल्ड स्कोलियोसिस। मेडिकल ऑफिसर ने क्लियरली बोला, यू आर नॉट मेडिकली फिट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। वो एक सेंटेंस ने मेरी सारी दुनिया हिला दी थी। मैं चुप हो गया, अंदर से खाली हो गया था। मैंने घर आके सबको बताया। मम्मी चुप हो गई। पापा ने सिर्फ इतना कहा, तो अब इंजीनियरिंग कर ले। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बस उन्होंने फॉर्म भरा, एडमिशन करवाया और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। एक ऐसी जगह जहां मेन बिलोंग ही नहीं करता था। कॉलेज के पहले दिन सब नए लोग एक्साइटेड द। मैं बस एक कोने में बैठा था, पूरी दुनिया से कटा हुआ। 3 साल कैसे निकले मैं ही जानता हूँ। कई बार सोचा ड्रॉप कर दूं, छोड़ दूं। मैंने ये बात अपने पापा और मम्मी को भी बोला। मुझे आज भी याद है, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग थी। मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे से इंजीनियरिंग नहीं होगी, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। पापा ने कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे लिए मार गया। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मां की बात किसी से नहीं कहूंगा। और तब से मैं इंजीनियरिंग की लड़ाई अकेले लड़ा रहा हूं। कॉलेज में एनसीसी यूनिट था। मैंने सोचा शायद आर्मी का एक और रास्ता हो। फॉर्म भरा, सिलेक्शन के लिए गया। लेकिन मेडिकल स्क्रीनिंग में फिर वही बात, यू आर मेडिकली अनफिट फॉर एनसीसी एज वेल। तब लगा दुनिया के हर दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेन हॉस्टल की छत पे गया। ना मैं रो रहा था, ना बोल रहा था, बस देख रहा था उस खुले आसमां को। और सोच रहा था, क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि हर सपना अधूरा रह जाए। एक दिन मेन लाइब्रेरी में था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का पेपर सॉल्व कर रहा था। मुझे मैथ्स में हमेशा इंटरेस्ट था। तभी एक जूनियर आया, नाम था रोहन। बोला, भैया ये लैपलेस का टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप हेल्प कर दो। मैंने हाँ कर दिया। जैसे जैसे मैंने उससे कॉन्सेप्ट समझाया, मुझे समझाने में मजा आ रहा था। मैं उससे समझता गया।
लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जिसे टाइम डोमेन के इक्वेशंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। समझ, किसी रियल लाइफ सिस्टम को सिंप्लीफाई करना जैसे। मैंने एग्जाम्पल्स दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए। उसके चेहरे पर जो क्लैरिटी आई, उस मोमेंट ने मुझे जगा दिया। अगले वीक उसने आके बोला, भैया आपने समझाया तो मुझे एग्जाम में 27 आउट ऑफ 30 आए। उसका वो थैंक यू मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। उस दिन मुझे समझ आया, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूं जो आर्मी का सपना लेकर चल रहे हैं। मैंने अपनी पूरी एनर्जी एनडीए, सीडीएस, एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए लगा दी। ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, कोचिंग ज्वाइन की, यूट्यूब चैनल बनाया। मुझे पता था उनके स्ट्रगल क्या होते हैं, और जब वो क्वालिफाई करते, मैं उनकी आंखों में अपना सपना पूरा होता देखता। मैं हार गया था, लेकिन उस हार ने मुझे बनाया। जिंदगी ने एक रास्ता बंद किया, लेकिन दूसरा रास्ता दिया, जहां से मैं हजारों लोगों के सपनों का हिस्सा बन गया। अगर आपका सपना टूट गया है, तो समझना आपके लिए कोई और खास रास्ता तैयार हो रहा है। रुकना मत, आगे बढ़ना, चाहे रास्ते नए हो या मुश्किल।